दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम से मैं रशीदुल वहीद नहीं, मैं के सक्सेना स्वागत कर रहा हूँ। नहीं, के सक्सेना नहीं, मैं रशीदुल वहीद हूँ, लेकिन मैं आज लाइव ले रहा हूँ के सक्सेना। के सक्सेना को मैं आज लाइव ले रहा हूँ, जो ये बहुत सारे स्टेडियम में, भारत के बहुत सारे स्टेडियम में ये कमेंट्री अब तक के लिए कर चुके हैं। और बचपन से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था इनके कमेंट्री से। बचपन से मैं इन जैसा कमेंटेटर बनना चाहता था, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। बड़े सुरीली आवाज़ के साथ ये लोगों तक पहुंचाया है इन्होंने, और वो कोई नहीं है के सक्सेना, द इंजीनियर के सक्सेना। अपनी आवाज़ से पूरे भारत में हर बड़े बड़े स्टेडियम में इनकी आवाज़ गूंजी है, और वो है के सक्सेना, जिनके बचपन से ही मैं इनके कमेंट्री से काफ़ी प्रभावित हुआ था, और मैं इन जैसा बनना चाहता था, लेकिन मैं बन नहीं पाया। और मैं उनको आज लाइव में लूँगा, वो हमारे साथ में बनेंगे। यानी ये रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम, जहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध स्टेडियम है, रांची का बिरसा मुंडा स्टेडियम, वहाँ से इन्होंने कमेंट्री किया है। और उसके साथ साथ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, फिर ग्रीन पार्क कानपुर स्टेडियम से इन्होंने कमेंट्री किया है। और कमेंट्री की इनकी आवाज़ इन्होंने लोगों तक पहुँचाई है अपनी ज़माने में। और ESPN स्टार स्पोर्ट्स जैसे चैनलों में इन्होंने कमेंट्री की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई है। दिल्ली के रहने वाले ये के सक्सेना जी, बचपन में मैं काफ़ी इनसे प्रभावित हुआ था, इनके कमेंट्री से, इनकी आवाज़ से काफ़ी मैं प्रभावित हुआ था, और इनके कमेंट्री को मैं काफ़ी फॉलो किया था। उनके जैसा बनना चाहता था मैं बचपन से, और उनको काफ़ी फॉलो किया था। वो कैसे बोलते हैं, वो उनका कैसा बोलने का अंदाज रहता है, वो सबको मैं फॉलो किया था के सक्सेना जी को। लेकिन उन जैसा मैं बन नहीं पाया, और उन जैसा महान कमेंटेटर बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनकी आवाज़, उनकी बुलंद आवाज़ के साथ लोगों को उन्होंने बांध कर रखा था रेडियो कमेंट्री के माध्यम से। और मैं उनको लेना चाहूँगा अपने इस प्रोग्राम में, जिनकी आवाज़ को सुनकर लोग भावुक हो जाते थे। यानी रेडियो छोड़कर भी वो नहीं जाते थे। और हमारे साथ में बने नहीं है, बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है उनका, और उसके साथ भी उन्होंने आज टाइम दिया है मुझे कि नहीं, मैं आपसे बनूंगा और मैं आपके साथ में लाइव आऊँगा। उन्होंने टाइम दिया है 11:30 का, जो हमारा दिया हुआ टाइम, इस टाइम के अनुसार और हमारे साथ में इस वक्त बनेंगे। और जैसे ही बनेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने इस कमेंट्री की इंडस्ट्री को आया था और लोगों तक अपनी आवाज़ तक उन्होंने पहुंचाया था। हमने बहुत सारे कोच को लिया, बहुत सारे क्रिकेटर को लिया, बहुत सारे हमने यूट्यूबर को लिया, लेकिन एक कमेंटेटर, इंटरनेशनल कमेंटेटर हम पहली बार इस लाइव पर ले रहे हैं। और लोग जो हमारे जो कमेंटेटर हैं, जो आमतौर पर लोकल में कमेंट्री करते हैं, वो इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक कैसे कमेंटेटर, एक अंतर्जातीय कमेंटेटर कैसे बन गया था। और अंतर्जातीय कमेंटेटर कैसे बनते हैं, वो भी हम सवाल करेंगे। कैसे क्या रहता है, वो कैसे बन सकते हैं इंटरनेशनल कमेंटेटर, वो भी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग हमारे साथ में लाइन में बन चुके हैं इस वक्त। वो इस वक्त ये देख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है के सक्सेना जी, इंजीनियर के सक्सेना जी हमारे साथ में लाइन में बन जाएं, और हम उनसे बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, मैक्सिमम हमारा 30 मिनट का ये शो प्रोग्राम रहता है, और इस 30 मिनट के ही अंदर हम हर चीज़ को समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लोग देखते नहीं, और जिसकी वजह से हम कम टाइम लेना चाहेंगे। और के सक्सेना जी, आप हमारे साथ में बने हैं या नहीं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं इस वक्त लाइन में। अगर आप हमारे साथ बने हैं, नहीं आप बने नहीं, अगर आप बन जाते हैं तो जल्दी से आप आ जाइए, थोड़ा सा वक्त निकाल कर। और उसके बाद हम आपके साथ में जो ये लाइव प्रोग्राम है, ये लाइव प्रोग्राम को आगे निकालेंगे। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उस शख्सियत को लिया हूँ जो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। वो है एक रेडियो कमेंटेटर के सक्सेना जी। ये दिल्ली के फिरोजशाह स्टेडियम में, कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम, अंतर्जातीय स्टेडियम में इनकी आवाज़ इन्होंने लोगों को सुना चुके हैं अब तक के लिए। और अब जिस तरह से मैंने कल देखा था, कल सोशल मीडिया में इनका बहुत सारा कमेंट्री मैंने डाला था, और वो कमेंट्री में काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। उनको नहीं लगा था कि
नहीं लगा था कि इस तरह से आएंगे वो, लेकिन हम अब तक उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो जैसे जल्द से जल्द आ जाए हमारे साथ में लाइन में, और हम उनकी कुछ बात को लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत सारे 100 नॉट आउट ऑफिशियल हमारे साथ में, ब्लैक कैनेरी हमारे साथ में, सौभाग्य दास हमारे साथ में लाइव में बन चुके हैं, विप्लव भूषण स्वाई, रमेश जेना हमारे साथ में लाइन में बन चुके हैं, अनस्टॉपेबल टूटू हमारे साथ में लाइन में बन चुके हैं, ब्राउन बॉय, समय दास, धना, सुवर्ण नायक, निजामुद्दीन, संग्राम परिडा, फजले अजीज खान, सैयद इस्लाम, आरपी स्पोर्ट्स, आशीष, अमूल्य महांती, गणेश प्रधान, अनूज, रॉकिंग स्टार, ये सारे हमारे साथ में लाइन में बन चुके हैं। लेकिन हम जिस शख्सियत को इस वक्त लाइन में लेना चाह रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ में बने नहीं हैं। जिससे बनेंगे हम उनसे वेब करेंगे, उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे, हम उनको कनेक्ट में लाएंगे और हम बात करेंगे उस शख्सियत को जिसका इंतजार है हर किसी को। के सक्सेना जी पेशा से एक इंजीनियर रहे हैं, लेकिन उनकी बुलंद आवाज़ के साथ लोगों को इन्होंने बांध के रखा अंतर्जातीय क्रिकेट में। जी, eagerly we are waiting. Yes, me also. I am waiting for the commentator, Mr. K. Saxena. Still, he's not coming, but we are waiting for him. यानी 1990 से लेकर 2005 तक इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंची है, और उस आवाज़ के साथ इन्होंने लोगों को बांध कर रखा था। के सक्सेना जी अपने ज़माने में ये कमाल के कमेंटेटर रहे हैं। भारत के बहुत सारे स्टेडियम में इन्होंने कमेंट्री किया है। दिल्ली में इन्होंने मुंबई में किया है, इन्होंने फिरोजा कोटला में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, फिर बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में, क्या उड़ीसा में कोई स्टेडियम में कमेंट्री की है। हम इनसे बात करेंगे आज, कोशिश कर रहे हैं हम इनसे लेने के लिए, लेकिन मैसेज मैं कर चुका हूँ उनके साथ, और मैं उनको मैसेज किया हूँ, अब तक के लिए आए नहीं, और जैसे आएंगे हम वैसे ही बात करेंगे हम के सक्सेना जी से। के सक्सेना जी, अजीत साइडाम, द अगर आप इंस्टाग्राम में आए हैं, आप मैसेज कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम में आए हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में अगर आए हैं तो आप मैसेज कीजिए, आप वहाँ पे कुछ कमेंट्स कीजिए। नहीं देख पा रहा हूँ मैं आपको। अगर आप के सक्सेना जी, आप अगर हमारे साथ में लाइन में बने हैं, अगर आप आए हैं तो आप कमेंट्स में कुछ लिखिए, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं आपको कि आप आए हैं। आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं कि आप बन चुके हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं आपको। नहीं, हमारे साथ में नहीं बने हैं। लेकिन के सक्सेना जी ज़्यादातर ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहे। इनको सोशल मीडिया के बारे में उतना आइडिया नहीं है, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहे, क्योंकि एज के हिसाब से ज़्यादा हैं। तो हमारे साथ में लाइन में बन चुके हैं, अब ये हमारे साथ में अब लाइन में बन चुके हैं के सक्सेना जी, और हम
हमारे साथ में बन चुके हैं, इंतजार था लोगों को, जिनकी आवाज से लोगों को, ओ के सक्सेना जी आप डिक्लाइन कर चुके हैं फोन को। एक बार फिर से आप फोन रिसीव कीजिएगा। जी के सक्सेना सर, मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा, प्रणाम करना भी चाहूंगा। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जी दूसरी चीज, जितने दर्शक देख रहे हों उन सबको जी मेरा नमस्कार। जी, आपकी वो आवाज जो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, जो आवाज से फिर से मेरे कानों में एक गूंज आ गई है कि के सक्सेना सर का वो आवाज फिर से सेम वही आवाज जो हम रेडियो पर, जो हम ESPN पर सुन रहे थे, स्टार स्पोर्ट्स पर सुन रहे थे, फिर से वही आवाज, फिर से वही बुलंद आवाज। सर क्यों आपका आवाज फिर से वही आवाज सुनाई में आ रहा है? देखिए, ये एक कुदरत की देन है, ये भगवान की देन है, अल्लाह ताला की देन है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। और शुरुआत से मुझे कमेंट्री का बहुत शौक था। जी मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जा रहा हूं। बचपन में जब मैं क्रिकेट खेला करता था, तो जैसे एक देते थे अखबार का मोड़ के, और मेरे साथी मुझसे बोलते थे कि हेलो हेलो। जी जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं। जी, तो वो धीरे 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 करके मैं इस तरह से कमेंट्री में रम गया। फिर आप जी जानते होंगे, मिस्टर अनिल चौधरी, जो जी आजकल इंटरनेशनल एम्पायर हैं, जी एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सर लाला हरिराम क्रिकेट कार्निवल महोत्सव होता था क्रिकेट का, उसमें जी उन्होंने मुझे कॉल किया। जी और कॉल करने के बाद जब मैंने वहां पे डे नाइट मैचेस होते थे, 1 महीने का टूर्नामेंट रहा करता था, तो जब जी मैंने वहां से कमेंट्री करना शुरू की, तब से फिर पॉपुलर होता चला गया। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल पर आपने मुझे जी बुलाया। इसके लिए मैं बारंबार शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जी सर, बचपन से आप क्रिकेट खेला करते थे? जी, मैं करीब 7-8 साल से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जी, कहाँ तक का वो दौरा था? आप कितना दूर तक गए थे क्रिकेट खेलते खेलते? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। अलीगढ़ जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही मैंने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, और जी वहीं की टीम में खेला, जी और यूनिवर्सिटी तक मैं खेला। जी, और उसके बाद पढ़ाई कहाँ तक आपका गया? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, बीटेक। जी जी, आप इंजीनियर हैं, पेशा से एक इंजीनियर हैं? जी, सिविल इंजीनियर हूँ, और इस समय पावना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर जी सिविल। जी, तो ये जो आप बिल्डिंग जी, आप इस इंजीनियरिंग लाइन से आप कमेंट्री की दुनिया, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला रहता है, ये कैसे आप वहां से टच कर पाते हैं जब कोई बड़ा मैच रहता है आपका? नहीं, मेरा कॉपरेशन इतना रहता है ग्रुप का कि जब भी मैं मेरे को कमेंट्री करने के लिए जाना होता है, तो यहाँ से जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो पावना ग्रुप, पावना इंडस्ट्रीज के नाम से, पावना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा सपोर्ट करता है सर। जी तकनीकी कारण, जी। और बताएंगे के सक्सेना जी, आपका पूरा नाम क्या है? ये के सक्सेना, कृष्णकांत सक्सेना। कृष्णकांत सक्सेना। जी। नाम से ही प्रतीक होता है हर चीज। जी। और के सक्सेना सर, बचपन से किस कमेंटेटर से आप काफी प्रभावित हुए थे? सुशील दोषी। जी जी, सुशील सुशील। दोषी इज वन ऑफ माय बेस्ट कमेंटेटर, और मैं उनसे मिला हूं एक बार, जी और उन्हीं को मैं एक तरह से फॉलो करता हूं। जी मेरे ख्याल से हिंदी कमेंटेटर में उनसे बढ़िया कमेंटेटर। जी, तो कब कब उनका पहला आप सुने थे उनकी आवाज? मैं तो उनकी आवाज बचपन से सुनता आ रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है, तब से उनका फैन हूं, और केवल उन्हीं का फैन हूं। जी
और के सक्सेना जी बताएंगे आप भारत के कौन से स्टेडियम से आप लाइव कमेंट्री अब तक के लिए कर चुके हैं? देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कानपुर ग्रीन पार्क से, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली से। इसमें युवराज वगैरह सब खेल रहे थे, जी बड़ी तफरीह आई थी इसमें, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, और तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जी इसमें मौजूद थे। और एक जी ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी एज ए कमेंटेटर में था। जी तो इसमें अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, आकाश चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग, ये सब, नरेंद्र हिरवानी, ये सारे लोग जी। मौजूद थे वहां पर, और बहुत प्रभावित हुआ मैं उन सबसे मिलकर। बड़ा अच्छा लगा, इतने महान लोगों से मिलना किसको अच्छा नहीं लगेगा। और वो कमेंट्री का जो धार था, वो जो पहचान था, वहां से आपको एक अलग पहचान आई थी के सक्सेना जी की? देखिए, जो क्रिकेट में मैं, चूंकि मैं शुरुआत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो जी थोड़ा बहुत उर्दू का ज्ञान हो गया। जी उर्दू का ज्ञान हुआ तो तलफ़ुज़ थोड़ा सा सही हो गया, प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं। जी और ये मैं सारे दर्शकों से अपील करूंगा इस बात की, जो अगर इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हो, कि जी सर। कमेंट्री दुनिया आपको लाइक करेगी। मैंने देखा जी है, जो आजकल के नए बच्चे आ रहे हैं कमेंट्री करने के लिए, जी उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है। जी। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया बात आपने कहा है। तलफ्फुज का बिल्कुल सही होना चाहिए, जो जी। प्रोनाउंसिएशन जिसे कहते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे हेलो, आपकी आप, आवाज कट रही है। जी वो थोड़ा नेटवर्क सर तकनीकी कारण की वजह से आवाज जो है इस वक्त कट रहा है, लेकिन आप जो जिस तरह से पहला पॉइंट रखा है, एक कमेंटेटर के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका तलफ्फुज जो है ना, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। राइट सर। जी। और आजकल के कमेंटेटर में ये सब चीज देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर आप एक बहुत बहुत ऊपर वाला जो यूनिवर्सिटी रहता है वहां से आप पढ़े हैं, जो जिसे आप कहते हैं दिल्ली सर, कौन सा यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में से, जहाँ पे उर्दू हर हर लैंग्वेज के वहाँ पे लड़के मिलते हैं, ए ग्रेड के लड़के मिलते हैं, लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स मिलती हैं, जहाँ पे सीख की हर चीज मिलती है, जहाँ से आपने सीखा है। जी। जी। जी और बिल्कुल। हर कमेंटेटर के पास में हमने नहीं देखा। जी। और बताएंगे सक्सेना जी, एक एक कमेंटेटर के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखिए, एक कमेंटेटर के लिए सबसे जरूरी है रिदम, यानी लय। अगर आपकी लय सही है, जी एक रिदम अगर आपकी सही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुनिया को केवल सुना रहे हैं, जो घटना मैदान के ऊपर जी घटित हो रही है उसको आपको वर्णन करना है। वही सेम चीज जी आपको बस रिदम में लानी है। स्ट्रोक जितना तेजी से जा रहा है उसी के साथ साथ आपको बोलना है। अप एंड डाउन्स का ध्यान रखना है, कहाँ आपको, क्योंकि ये देखिए, आपकी जो आवाज है ना, और दूसरी चीज मैं कहूंगा, जी माइक। माइक लोग जी पकड़ना नहीं जानते हैं। सही बात तो यह है, जी। अगर बिल्कुल। माइक आपने सही पकड़ रखा है और माइक पर कंट्रोल है, रिदम आपकी अच्छी है, लय आपकी अच्छी है, क्रिकेट के साथ साथ आप बोलना अगर जान रहे हैं, तो फिर कमेंट्री बहुत आसान भी बन जाती है। जी, थोड़ा बताइए कैसे माइक पकड़ना है, कहाँ तक माइक पकड़ना है, कितना दूर तक पकड़ना है? जी जी। देखिए, ये आपकी जो बेस हो है ना, हर आदमी की, हर इंसान की जो आवाज है वो अलग है। जी आपको माइक कितनी दूरी पर आपकी आवाज फट ना रही हो, सबसे बड़ी बात यह है। आपकी जी आवाज, आप माइक को अगर बहुत ज्यादा अपने करीब से बोलेंगे, मुंह के करीब से बोलेंगे, आपकी जी। आवाज फटना शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल सही माइक को बात। थोड़ा सा दूर रखिए, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंसिएशन सही रहे।
जी जी, बहुत बढ़िया बात कहा है। आपके माइक को उतना दूर पकड़ना चाहिए जहां से आपका माइक, आपका आवाज जो है ना फटे। कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि माइक को बहुत सारे कमेंटेटर पास में लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो आवाज जो है वो फटना शुरू हो जाता है, और वहां जी। से कमेंट्री जो है ना वो लोगों तक, जो कान तक सुनाई देता है, वहां से कम कहीं ना कहीं उनको हैमिंग होना शुरू करता है। वो अच्छा नहीं लगता है, चाहे जितना भी अच्छा बोले। जी, आप ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रखा है। और जो नए कमेंटेटर हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि माइक को आप सबसे पहले आप अपने तरीके पर रखिए, आप अपने हिसाब से रखिए, जैसे के सक्सेना जी इस वक्त बता रहे हैं। और सक्सेना जी बताएंगे कि वो मैच आप कहीं कमेंट्री किया हो, बहुत बड़ा मुकाबला हो और एक यादगार पल बनकर रह गया हो आपके लिए। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच था। जी मैं रेडियो पर कमेंट्री कर रहा था। जी जीत के लिए केवल 5 रन चाहिए थे। जी, ये कहाँ पे चल रहा था मैच? ये कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। साल कब बहुत की बात पुरानी है? बात हो गई जी। कब की बात है याद आपको? ये करीबन करीबन 16-17 साल पुरानी बात होगी, और बल्कि ज्यादा टाइम हो गया होगा। जी और 5 रन जीतने के लिए चाहिए थे, और सब स्टेडियम खाली करके जा चुके थे जी कि अब तो मैच जीत ही गई। जी 2 विकेट थे, रह गए थे आउट होने के लिए, यानी 8 विकेट आउट हो चुके थे। पांच जी रन जीतने के लिए चाहिए थे, जी और लगातार 2 गेंदों पर जी विकेट अर्जित करके वो 5 रन बनाने नहीं दिए गए। और उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने जी बोला भी था उस कमेंट्री में कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, आप ही जी अकेले बल्लेबाजी नहीं कर रहे, बॉलर्स ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। और वो बहुत कुछ, इतना पॉपुलर हुआ वो डायलॉग मेरा जी कि जब मैं स्टेडियम से निकल के बाहर आया तो सब लोग वही बात बोल रहे थे जो मैं अभी बोल के आया था कि जो वहां। हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखे हैं। जी जी, वो बात कहाँ से याद आ गया आपको? इतने बढ़िया कैसे आपके दिमाग में आ गया? सर, वो एक रिदम होती है ना, उसमें अपने आप जज्बात निकल के बाहर आते हैं। जी कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ कि जब जैसे हारी हुई पारी पारी पलटती है ना, जब तो मैं बोलता जी हूँ अक्सर जी। कि बिल्कुल हार के जबड़े में से जीत खींच लाई है। ओह, बहुत बढ़िया बात कहा आपने। जी, ये बात एक अलग सा पहचान दिलाता है। क्या के सक्सेना जी, कोई मैच आपको, जैसे भारत विश्व कप जीता है 2011 विश्व कप का, महेंद्र सिंह धोनी वहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुलशेखरा बॉलिंग कर रहे थे, वो मैच 2011 विश्व कप का, वो महेंद्र सिंह धोनी जो छक्का लगाए थे, क्या वो कुछ कुछ पल, 30 सेकंड, आधा मिनट का कुछ कमेंट्री करके हमारे लोगों तक सुनाएंगे? जो के सक्सेना की आवाज फिर से लोगों तक सुननी चाहिए। जी इसी वक्त ठीक तकनीकी कारण की वजह से संपर्क बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हेलो। जी जी, आपका थोड़ा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जी। जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। जी, तो बॉलिंग कौन कर रहे थे उस समय, बताइए जरा, 1 मिनट मुझे। कुलशेखर जी, कुलशेखर, ये कुल श्रीलंका शेखरा, के कुल। जी है ना, कुल शेखरा। तो अब आप जी कमेंट्री सुनना चाहते हैं उसके, हैं? जी जी, लोग इस वक्त सुनने का इंतजार कर रहे हैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त अच्छा। कि सर से थोड़ा बोलिए। अच्छा। जी जीत के लिए 6 रनों की जरूरत है। जी 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 कुलशेखरा बॉलिंग करने जा रहे हैं। जी सामने महेंद्र सिंह धोनी, जो कि जी कई बार उन्होंने भारतीय टीम को ऐसी अवस्था में जिताया है, और दोनों दिलों की धड़कन। और मैं चाहूंगा कि जो ऐसे पेशेंट्स हों, जो दिल के मरीज हों
या फिर डायबिटिक हो या फिर हार्ट पेशेंट हो, वे प्लीज इस मैदान से चले जाएं, क्योंकि ये मैच भावनाओं का खेल बन गया है। ये गेंद कुलशेखरा की, और इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ उठा दिया। देखते हैं 4 होते हैं अथवा 6, और 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, एक ऐसा स्ट्रोक जिसमें ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं था, केवल टाइमिंग का कमाल देखिए। और लगा ही नहीं कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी, और आखिरकार ये 6 रन, और इसी के साथ भारत ने इस जीत को सुनिश्चित कर दिया है। जी, बहुत अच्छा लगा सर, वो आवाज फिर से वही आवाज सुनने को मिला, और जो आवाज हम सुन रहे थे बचपन में, फिर से वही आवाज सुनने को मिला। सर मैं उड़ीसा से हूँ, और आपका जी, घर सर कहाँ पे है? थोड़ा एड्रेस बता दीजिए लोगों को। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, जी और ये दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर जी पड़ता है। जी मतलब दिल्ली के आसपास ही मान लीजिए इसको, गाजियाबाद, दिल्ली, खुर्जा, जी बुलंदशहर, ये तो अलीगढ़ का मैं निवासी हूँ। जी यहीं पर पला, यहीं पर बड़ा हुआ, यहीं जी से मैंने इंजीनियरिंग की, एएमयू में एडमिशन लिया, और जी उसके बाद जॉब भी अलीगढ़ में ही कर रहा हूँ इस समय। जी जी जी। तो आपका सर अब तक के लिए जो आपका जो, अच्छा एक सर एक बताइए, एक कमेंटेटर जब कमेंट्री करता है वो कैसे सिलेक्शन होता है? स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर उसको कैसे वो सिलेक्ट होता है, कैसे उसको लेते हैं? कोई ब्रॉडकास्टिंग? देखिए, इसका ऑडियो टेस्ट होता है, जी और वो ऑडियो टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जी तब आपको पहले जो बोर्ड ट्रॉफी मैचेस होते हैं उसमें कमेंट्री कराई जाती है, और जी बोर्ड ट्रॉफी मैचेस से कमेंट्री कराते कराते फिर आपको इंटरनेशनल लेवल पे आया जाता है। जी जी जी। तो सबसे आपका पहले आपको टेस्ट? इसमें जी। ऑडियो टेस्ट ऑडियो, आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना है। जी। और वो ऑडियो टेस्ट के बाद एक एक कमेंटेटर जो है ना वो ऊपर तक जा सकता है। जी, अम्मा जी पैसा भी हमने लेके आई। अम्मा जी आई ना। तो अभी अगर सवाल किया जाए के सक्सेना जी, अभी अगर कोई सबसे अच्छा लग रहा हो कमेंटेटर, तो आपको कौन कमेंटेटर सबसे अच्छा लगता है अभी के जमाने में? अभी भी मुझे सुशील दोषी तो बहुत ही गजब के कमेंटेटर हैं, और मैं प्रशंसक हूं उनका बहुत बड़ा। जी और उनको करीब 50 साल से मैं सुनता चला आ रहा हूं। जी। वो तो उनके दुनिया के कमेंटेटर। महानतम, जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके नाम का कमेंट्री बॉक्स है। आप अच्छा। देखिए, किसी के नाम का कमेंट्री बॉक्स नहीं है, लेकिन इंदौर के स्टेडियम में, जो जी इंदौर का स्टेडियम है, जी। उसमें सुशील दोषी कमेंट्री बॉक्स बना हुआ है। अरे बाप रे बाप। तो यहीं से अंदाजा लगा आपने कि वो कभी कितने सुशील बड़े दोषी की कमेंटेटर। आप आपने कभी सुशील दोषी जी की कमेंट्री सुनी है? बहुत बार सुनी है मैंने, बहुत बार सुनी है उनकी, यूट्यूब पर बहुत बार सुनी है। सुशील दोषी, विनीत गर्ग, संजय बनर्जी, जी प्रेम कुमार, जी जी इफ्तिखार अहमद, जी ये तो बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर हैं। और जो रेडियो कमेंटेटर, आमतौर का रेडियो कमेंट्री वो कुछ अलग रहता है टीवी कमेंट्री से। जी जी जी। जी। और ये जैसे आपका बड़प्पन है आपका सर। जी, उसमें से आपका भी कमेंट्री बहुत उम्दा लगता है सर। मैं उड़ीसा से हूँ, क्या आप कभी उड़ीसा आए हैं कमेंट्री करने के लिए कोई स्टेडियम में? नहीं, उड़ीसा नहीं पहुंचा। जी। और हम चाहते हैं कि उड़ीसा के स्टेडियम में भी आपकी आवाज पहुंचे, और हम चाहते हैं कि आप उड़ीसा में आए। और के सक्सेना जी, मैं भी आपको हमारा वीडियो, बहुत सारा वीडियो भेजा था जो आपने देखा होगा, मेरी कमेंट्री की आवाज भी आपने सुनी होगी। कैसा लग रहा है मेरा कमेंट्री आपको? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आज देख रहा था, सुबह जी से देख रहा हूँ, जी और बहुत बढ़िया कमेंट्री, आप भी बहुत बढ़िया कमेंट्री करते हैं, नो डाउट। जी। और कई वीडियोस मैंने आपके देखे। वो शुरुआत में जो आपने एक शेर पढ़ा था, कोई जी। कौन सा शेर सर? टूर्नामेंट शुरुआत ही रहा होगा, तो वो शेर पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया, और शायद मैं कौन सा शेर बोलूं वो सर? शेर आपका। जी 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 आ, एक वीडियो क्लिप पड़ी हुई है आपकी इस पे। एक जी। क्या है, कई बताइए। सारी है, मैंने तो उसमें एक टच मारा था,
जिसमें जी दो जने और कमेंट्री कर रहे हैं, आप बीच में जी बैठे हुए हो। वो जी। शेर इस समय मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन शुरुआती आपने उस शेर से की थी। अच्छा। ओ अच्छा, हम ना होते तो आपको गजल कौन कहता। जी 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 जी, जी, एग्जैक्टली। फिर आपके लिए भी सर मैं इस वक्त बोल रहा हूँ वो के सक्सेना जी के लिए भी मैं बोलूंगा सर कि हम ना होते तो आपको गजल कौन कहता। सर हम ना होते तो आपको गजल कौन कहता, आपके चेहरे को गुलाब कौन कहता। ये तो करिश्मा है हम जैसे कमेंट्री करने वालों का, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। क्या बात है, क्या बात है, वही वाह। बहुत खूब, जी, बहुत खूब। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और आपके मुंह से जब इस तरह का इंस्पिरेशन का आवाज है तो और बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, और सर के सक्सेना सर बताएंगे कि भारत का वो कौन सा टूर्नामेंट है जहां पे रशीद और के सक्सेना जी एक साथ बैठकर कमेंट्री करेंगे तो और अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, नो डाउट। जी सर, बताएंगे कि आपके इलाके में वो कौन सा स्टेडियम है जहां पे बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो दिल्ली में, जहां पे आप लगातार जाते हैं। दिल्ली में मैं ज्यादातर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही जाता हूँ कमेंट्री करने के लिए। जी, आपका एक प्रीमियर लीग वहां पे होता है शायद, वो जवाहरलाल नेहरू प्रीमियर लीग है जहाँ पे लगभग एक नहीं महीना नहीं नहीं चलता है। नहीं, वो लाला हरिराम क्रिकेट कार्निवल के नाम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत बड़ा जी, टूर्नामेंट रहता है शायद, उसको स्टार स्पोर्ट्स उसको ब्रॉडकास्ट लेता है। फाइनल मैचेस उसके आते हैं। जी जो सेमीफाइनल और फाइनल दो मैच लाइव टेलीकास्ट हैं उसके। जी जी जी। और मैं चाहता हूँ के सक्सेना जी कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में कमेंट्री करूँ और कमेंट्री करने के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिले। यही चाहता हूँ मैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप और सर आमंत्रित जब हैं कभी मेरे वक्त, मेरे लिए, बिल्कुल आप। जी जी सर, जब कभी आपको वक्त मिले आपके वहाँ पे जब बड़ा टूर्नामेंट हो सर, जरूर इनवाइट कीजिएगा और मैं जरूर जाऊँ। मेरा आपके साथ में वो सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ में कमेंट्री कर सकूँ, अगर आपके वहाँ से इनवाइट के ऐसा न्योता कुछ आए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और सक्सेना जी बताएंगे आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है आपका, बचपन से आप किस तरह से पले बड़े हैं। देखिए, माँ मेरी प्रिंसिपल है, उससे जी रिटायर हुई हैं, अभी जीवित हैं। जी फादर मेरे नगर निगम में थे, वो भी रिटायर हैं, लेकिन अभी हैं। जी हम पांच बहन भाई हैं। जी मुझसे बड़ी एक बहन है, उनके हस्बैंड एक्सियन है, जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। दूसरे नंबर पे मैं हूँ। मुझसे छोटा एक भाई है और दो बहनें हैं। उसके बाद अब मेरे पास दो बेटे हैं। एक सॉफ्टवेयर जी इंजीनियर है, दूसरा सिविल इंजीनियर है। जी मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। जी। और घर में कैसे सपोर्ट करते हैं जब आप कमेंट्री करने के लिए जाते हैं। नहीं, अब तो बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। अब तो मैं जी जहां चाहूं वहां जाऊं, कोई जी इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। जी। बहुत अच्छा लगा के सक्सेना जी आपसे बात करके। और अब फेवरेट, आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। देखिए, फेवरेट प्लेयर्स तो मेरा सुनील गावस्कर है। जी आप देखिए, लोग सबकी अलग अलग राय होती है, लेकिन मैं जितना सुनील गावस्कर को मानता हूं, और उसकी वजह बता रहा हूं आपको। वजह क्या है? आज के टाइम में शायद उतने फास्ट बॉलर्स हैं भी नहीं जो जी सुनील गावस्कर के टाइम में हुआ करते थे। मैल्कम जी मार्शल, वेस्ट जी इंडीज का आपने नाम, मैल्कम मार्शल का नाम सुना होगा। जी एंडी जी जी रॉबर्ट्स, है ना, और आपके ये ब्रैडली वगैरह, ये सब बहुत तेज बॉलर्स हुआ करते थे। जी और उस शख्स को मैं इसलिए मान सम्मान देता हूं क्योंकि आज तक उस बंदे ने कभी हेलमेट नहीं पहना। अच्छा 155 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी जिस जगह पर हो रही हो, और वहां बिना हेलमेट के आप बल्लेबाजी कर रहे हो, ये बहुत बड़ी जी बात होती है। मैं अक्सर कमेंट्री में भी कहता हूं, जब जी कमेंट्री कर रहा होता हूं तब भी बोलता हूं ये चीज, कि क्रिकेट देखिए दो चीजों का खेल है।
एक तो जी पैरों का चलन, जिसको हम जी फुटवर्क बोलते हैं, और दूसरा नजरों का खेल। ये दो चीजों पे क्रिकेट डिपेंड करता है, जी एक आपका फुटवर्क और दूसरा आपकी नजरों का खेल। जी इन दोनों चीजों में महारत हासिल थी सुनील गावस्कर जी को, जी इसलिए वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। जी। और के सक्सेना जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा सुनील गावस्कर जी के बारे में। इन्होंने एक बार क्रिकेट में एक अद्भुत रिकॉर्ड इनके बारे में रहा है। ये 60 ओवर का एक दिवसीय एक मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने सिर्फ 36 रन बनाए थे। जो पूरा 60 ओवर ओपन करने के लिए गए थे और लास्ट तक रहकर आए थे, सिर्फ 36 रन बनाकर वो एक अद्भुत रिकॉर्ड बनकर अब तक के लिए रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद देखने के बाद इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ सेवाएं की है। टेस्ट में सर्वप्रथम 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे सुनील गावस्कर। अपने जमाने में इन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, जो आप इस वक्त बयां किए, बहुत अच्छा लगा। आप इस तरह का बात इस वक्त लोगों के सामने रख रहे हैं। और सक्सेना जी, अब तक के लिए वो 35 जहां का जी जहां का आप मेरे को बात बता रहे हैं ना, ये कानपुर की बात है। 60 ओवर का मैच था और जो उन्होंने जी बहुत कम रन बनाए थे, और गावस्कर की ससुराल है कानपुर। अच्छा जी जी जी। उस दिन से मना करके गए थे कि आज के बाद मैं कानपुर नहीं आऊंगा, क्योंकि वहां पर उनके सड़े टमाटर और सेब और ये सब फिकना शुरू हो गए थे। वो कानपुर की ही बात है। जी 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 जी। ऐसा होना लाजिम है, क्योंकि जब 60 ओवर पूरा खेल रहे हो, एक खिलाड़ी 60 ओवर पूरा खेल रहे हो और सिर्फ 36 रन बनाए, वो भी एक दिवसीय मैच में, तो लोग थोड़ा नाराजगी वहां पे होती ही होती है। जी जिस तरह से आपने बयान किया जी। और के सक्सेना जी, आप इस वक्त हमारे साथ में बने हैं। लगभग 30 मिनट का जो शो अब तक जा चुका है, और इस शो में आपको आकर कैसा लग रहा है इस वक्त सक्सेना सर? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जी मैं आगे भी आपसे कहता रहूंगा कि इस तरह के इंटरव्यूज करते रहिए। बड़ा अच्छा लगा है मुझे जी आपके इस चैनल पर आकर, और ये जी लाइव चल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। जी और दर्शकों में जो ऊर्जा का संचार होता है इस तरह की बातें सुनने को, और क्रिकेट के प्रति अब इतना लगाव बढ़ता गया है, लोगों का जी प्यार इतना उमड़ रहा है इस खेल के प्रति, जी ये आप लोगों की ही देन है। आप इस जी खेल को इतना पॉपुलर कर रहे हैं, ये जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है। चैनल खोलकर लोगों के इंटरव्यूज लेना, नए नए युवा वर्ग के खिलाड़ियों को बुलाना अपने चैनल पर, उनके इंटरव्यूज करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत जी अच्छा काम है। इसी तरह से जोश और खरोश उत्पन्न करते रहिए तमाम युवा खिलाड़ियों में, और भारत को आगे बढ़ाते रहिए। और इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। जी अपने सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और मैं भी रहता हूँ, फिर कभी मिलेंगे, हमसे जरूरत होगा। तब तक के लिए सर हमें विदा दीजिए। नमस्कार सर।